हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार, आप सभी के अपने चैनल एम पाठशाला में। और आज अपनी पाठशाला में हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं वर्ण विचार के द्वितीय भाग को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ण विचार के एक भाग को कवर किया, जिसमें हमने स्वर की परिभाषा और स्वर के भेद देखे थे। हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों पर डिटेल में चर्चा कर लिया। अब हम स्वरों की मात्राएं देखने वाले हैं। तो स्वरों की मात्राएं क्या है? स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो वो अपने मूल रूप में या सीधे तौर पर नहीं जुड़ते। आपको भी पता है, आप देख लो। जैसे ये है क में यदि हमें अ स्वर को जोड़ना है या आ को जोड़ना है तो हम आ ऐसे लिखकर ऐसे क नहीं लिखते, ऐसे तो हम नहीं लिखते। हम क में आ की ऐसे मात्रा ऐड कर देते हैं। तो वही है कि स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो वो अपने मूल रूप में या सीधे तौर पर नहीं जुड़ते। उनके लिए हमने कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं और उन्हीं चिन्हों को हम उनकी मात्राएं कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ एक ऐसा स्वर है जो सभी व्यंजनों में लगा रहता है और अ के लिए हम अलग से कोई मात्रा प्रयोग नहीं करते। तो देखिए, स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप में या सीधे तौर पर नहीं जुड़ते। स्वरों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें स्वरों की मात्राएं कहते हैं। सभी व्यंजनों के साथ अ की मात्रा जुड़ी रहती है। किसी भी व्यंजन पर अलग से अ की मात्रा नहीं लगाई जाती। स्वरों की संख्या 11 जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। ऐसा इसलिए होता है कि स्वरों की संख्याओं में अ की कोई मात्रा नहीं होती। आप देखिए, अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ और औ। एक और आता है, यहां पर आप कहेंगे कि हम अंग और अह तक पढ़ते हैं, अंग और अह। तो ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, इन पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये स्वरों में नहीं गिने जाते। मात्राएं, ये स्वर हो गए, इनकी मात्राएं देखिए। यहाँ पर अ की कोई मात्रा नहीं है। आ की छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ और औ की मात्राएं। अब आप देखिए, अयोगवाह क्या होता है कि 11 स्वरों और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हम 2 वर्णों का और प्रयोग करते हैं। यही हमने लिखा है, 11 स्वरों और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 2 वर्ण और भी हैं जिन्हें हम अंग और अह कह रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया अंग और अह। इनको संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं और अलग अलग इनको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो देखिए, ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग में न आने के कारण इनकी गणना न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते। अब स्वतंत्र रूप से प्रयोग अगर नहीं किए जाते हैं तो इनका प्रयोग कहां होता है? तो स्वरों के बाद होता है। अब अनुस्वार की बात हम करें, अयोगवाह की हमने चर्चा कर ली। अयोगवाह कितने होते हैं? 2, अंग और अह, जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। यहां पर देखिए, अनुस्वार, इस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जब हम अनुस्वार को बोलते हैं तो हवा केवल नाक से बाहर आती है। इसे शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये अनुस्वार, ये जो बिंदी हम ऊपर लगाते हैं उसी को हम अनुस्वार कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के पंचम वर्ण स्पर्श व्यंजन, हमने जब व्यंजन बताया, या आप देखो, जब हम वर्णों को बांट रहे हैं तो स्पर्श व्यंजन क्या है कि क से लेकर म तक वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन उसे हम कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। तो जब आप क ख ग घ पढ़ते हैं तो इसमें अंग, ज, ण, न और म आते हैं। ये पंचम अक्षर कहलाते हैं क्योंकि ये 5वें अक्षर होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों के पंचम वर्ण के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? आप देखो, यहां पर मंदिर है, न, न इसमें आया है ना, न।
लेकिन इस न के स्थान पर हमने अनुस्वार बिंदी का प्रयोग किया। ये मंदिर, ये है हिंदी, और न को हटाकर हमने क्या लगा दिया, बिंदी। तो हिंदी के स्थान पर हमने बिंदी लगा दिया। ये है गंगा, तो यहां पर हमने बिंदी लगा दिया, तो गंगा के ऊपर अनुस्वार लग गया। तो आप देखो कि स्वरों की मात्राएं 10 होती हैं, जबकि स्वरों की संख्या 11 होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब अयोग वा की बात किया हमने, अनुस्वार, अनुस्वार की चर्चा हो गई। अब हम विसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुस्वार हमने पढ़ लिया। अब हम अनुनासिक को देख लेते हैं। अनुनासिक विसर्ग और आ की ध्वनि। अनुनासिक क्या है, तो इस वर्ण के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, जबकि अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। इस वर्ण के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसे चंद्र बिंदु चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। इसे चंद्र बिंदु चिन्ह से प्रदर्शित किया, जैसे चाँद, दांत, पांच, दांत इत्यादि, जिसमें चंद्र बिंदु लगे हों। अब विसर्ग की बात करें तो इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। यह वर्णों के बाद, चाहे स्वर हो या व्यंजन, उसके बाद यह प्रयोग किया जाएगा। इसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है। इसे चिन्ह विसर्ग से प्रदर्शित, ऐसे दो बिंदी ऊपर नीचे से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए प्रातः काल, मनः, रामः, तो जिसमें ये विसर्ग लगा रहता है उसे हम ह का उच्चारण करते हैं। अब बात आ गई आ की ध्वनि। ये चंद्र बिंदु है, इस पर बिंदी है, लेकिन इस पे बिंदी नहीं है। इसे हम अर्ध चंद्र बिंदु कहेंगे, क्योंकि इस पे बिंदी नहीं है। आजकल हिंदी में 11 स्वर के स्थान पर 12 स्वरों का भी प्रयोग होने लगा है। हमने पढ़ा है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 स्वरों के स्थान पर 12 स्वरों का प्रयोग होने लगा है। अंग्रेजी शब्दों के साथ साथ बोली जाने वाली आ की ध्वनि आ और ओ ध्वनियों के बीच की है। इस ध्वनि का प्रयोग सिर्फ अंग्रेजी शब्दों के साथ ही होता है। अब यहां पे हमने लिखा है कि आ की जो ध्वनि होती है, आ और ओ के बीच बोली जाती है। अब ये कैसे बोली जाती है, जैसे आप देखो, हमने बोला डॉक्टर, ये हमने एक शब्द लिख दिया, यहां पर आप देखो डॉक्टर, इस पर हमने अर्धचंद्र बिंदु नहीं लगाया, तो ये डॉक्टर है, डॉक्टर। और यही हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसी पर हमने ऐसे अर्धचंद्र बिंदु लगाया, तो हम इसको डॉक्टर बोलते हैं। अ और ओ के बीच डॉक्टर बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं कहते। ये ऊपर डॉक्टर है और ये डॉक्टर है। तो वही यहां पर लिखा गया है कि इसका जो उच्चारण होता है अ और ओ के बीच की ध्वनियों में होता है, डॉक्टर। जैसे आप एग्जांपल देखिए, यहां पर हमने लिखा है बाल, ये बॉल है, ये हॉल है, ये डॉक्टर है। आप देखो इस पे चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु है, आगत ध्वनि है, आ की ध्वनि, तो इसे हम बॉल कहेंगे। ये हॉल है और ये डॉक्टर है। यदि यहां पर हमने लिखा है कि यदि इस अर्धचंद्र बिंदु वाले आ के स्थान पर हम आ का प्रयोग कर दें तो इनका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे आप देखिए यहां पर हॉल है, इस पर अर्धचंद्र बिंदु है, हॉल के स्थान पर हम आ का प्रयोग कर रहे हैं तो ये हाल हो जा रहा है। हाल का मतलब होता है एक बड़ा रूम, हॉल। ये हॉल है और ये हाल है। जैसे ये बॉल हो गया, बॉल का मतलब कि गेंद, और ये क्या हो जाएगा, बाल, बाल का मतलब कि केस। तो आप देखिए कि इसका अर्थ बदल गया। तो हमने अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनि, इसको हम आगत ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि ये हमने ये लाइन छोड़ दी। अंग्रेजी शब्दों के साथ बोली जाने वाली आके ध्वनि, इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के साथ ही किया जाता है। आप देखो हॉल हो या बॉल हो या डॉक्टर, सब अंग्रेजी शब्द ही हैं। तो हमने अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक सारी चीजों पर चर्चा कर ली। स्वर के
लगभग सारे भाग कंप्लीट हुए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो स्वर को कई भागों में हमने बांटा था, मैंने आपको बताया था कि स्वर को हम 5 भागों में बांटते हैं, लेकिन हम उच्चारण अवधि के आधार पर आपको पढ़ाए हैं, जिसमें ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर पढ़े थे। तो आपके सिलेबस के हिसाब से स्वर कंप्लीट होता है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में वर्ण विचार के व्यंजन वाले भाग को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और NKM पाठशाला के परिवार का हिस्सा बने, ताकि आपके हिंदी व्याकरण और साहित्य में आने वाली समस्याओं को हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम आपके समस्याओं को लेकर सदैव तत्पर हैं। आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको यह सेशन कैसा लगा, इसमें कहाँ पे कमी रही होगी, अगर कमी रही होगी तो क्या सुधार करना है, आप सजेशन दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।